हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सेल पर। एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे ऑफसेट विद वी लुकअप। दोस्तों, एक्सेल में जब भी हम वी लुकअप यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक इशू आता है कि हम किसी भी रेंज को डायनेमिक नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी भी रेंज को डायनेमिक करना है तो मुझे किसी फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे जो बेस्ट जो फंक्शन है एक्सेल के अंदर डायनेमिक रेंज के लिए, वो मेरा है ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाकर सीख सकते हो। और यहाँ भी मैं एक बार फिर से ऑफसेट फंक्शन को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। और ऑफसेट फंक्शन की वीलुकअप के साथ में क्या उसकी वैल्यू रहेगी और कैसे वो हेल्प करता है वीलुकअप की डायनेमिक रेंज बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिया महेश एंड वीलुकअप यूज करके, वीलुकअप में लुकअप वैल्यू हमने ले ली है, टेबल रेंज जो है वो हमने ले ली है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मुझे यहाँ पे सेल निकालनी है तो सेल मेरी थर्ड कॉलम पर है, 1 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे 3 लिखा। रेंज लुकअप के लिए मैं 0 लिया, एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर इन फ्यूचर मेरे पास यहाँ पे कोई एक नाम और ऐड हो गया और यहाँ मैंने उसकी वैल्यू लिख दी जस्ट लाइक 50,000। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगेश, तो वी लुकअप उस रेंज को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। मैंने उसको सिर्फ इतनी ही रेंज दी थी और वो इतनी ही रेंज में से वैल्यू फाइंड करके मुझे दे सकता है। अगर उसके नीचे कोई नया डाटा ऐड होगा तो वी लुकअप ये काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें इसके टेबल एरे को डायनेमिक करना होगा। तो डायनेमिक करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया ऑफसेट। इसके 5 आर्गुमेंट होते हैं। आपने शायद 3 ही यूज किए हों क्योंकि 2 हमारे होते हैं ऑप्शनल। अब वो इतने यूज भी नहीं आते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रेफरेंस। रेफरेंस हमारा रेफरेंस हमारा किसी भी रेंज का जो सबसे पहली जो सेल होती है वो होता है। उसके बाद है रो नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रो नंबर एंड कॉलम नंबर, यानी कि आपका सेकंड एंड थर्ड जो आर्गुमेंट है वो आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एंड जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ जो आर्गुमेंट है वो आपका हमेशा 1 से शुरू होता है। अब यहाँ पर है रो नंबर कि कितने मुझे रो नंबर नीचे लेके आना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0, कोमा, कितने कॉलम मुझे नीचे लेके आने हैं, 0। उसके बाद मेरा जो फोर्थ आर्गुमेंट होता है वो होता है हाइट। अब यहाँ पर है कि कितनी नीचे तक की रेंज मुझे यूज करनी है। तो हाइट में मैं लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। उसके बाद विड्थ की कितने कॉलम मुझे यहाँ पर यूज करने हैं, 0 1 2। नेक्स्ट मेरा आर्गुमेंट है हाइट कि कितने हाइट मुझे नीचे लेके आनी है। अब जो मेरा हाइट है वो मेरे 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8, उसका कोमा लगाया। नेक्स्ट आर्गुमेंट है मेरा विड्थ। विड्थ में मेरा 1 2 एंड 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 एंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब मुझे ये जो फॉर्मूला है ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ऑफसेट ने मुझे रेंज निकाल कर दे दी है, लेकिन अब उस रेंज को हैंडल ऑफसेट नहीं कर सकता। उस रेंज को हैंडल करने के लिए मुझे किसी फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने,
और वी लुकअप की जो टेबल रेंज है ये वाली, मैंने इसकी जगह इसको कर दिया रिप्लेस। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसने मुझे यहाँ पर निकाल के दे दी है योगेश की सेल। क्यों? क्योंकि इसने, आप देखोगे कि जो रेंज ली है वो इसने यहाँ से और यहाँ तक की रेंज इसने कवर की है। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर यहाँ पे एक और नाम ऐड हो गया, यहाँ पे मयंक हो गया 1008, उसके बाद यहाँ पर मैं सेल ले देता हूँ 75। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मयंक, तो आप देखेंगे कि अभी भी मेरा जो फॉर्मूला है वो डायनेमिक में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये हाइट ली है ये मैंने फिक्स की हुई है। अब हम इस हाइट को भी डायनेमिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास नंबर आया हुआ है 8, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काउंट ए फंक्शन। दोस्तों ध्यान रखना, काउंट ए फंक्शन जो है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जो भी आपकी ब्लैंक सेल नहीं है ये उसे उन्हें काउंट करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस पूरे कॉलम को ही चूज कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इसने 9 नंबर निकाल के दे दिया है। इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज और इस फॉर्मूले को कॉपी करके हमने और 8 की जगह पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है ये ट्रिकी ना हो इसीलिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूले अलग अलग लगा कर दिखाए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कितने भी नाम ऐड करूँ, मेरी जो सेल रेंज, जो मेरी रेंज है वी लुकअप की टेबल रेंज, अब मैं यहाँ पर कितनी भी वैल्यू ऐड करूँ, जो वी लुकअप की जो रेंज है वो मेरी एक्सटेंड होती रहेगी। यहाँ पर मैं एक नाम ऐड करता हूँ योगिता एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9 नंबर एंड इसकी सेल मैं लिख देता हूँ 80,000। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ योगिता। तो अब देखेंगे कि जैसे ही मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा इसकी सेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर चाहे मैं कितनी भी रेंज ऐड करूँ वैल्यू अपने आप आती रहेगी। आशा करता हूँ कि ऑफसेट विद वी लुकअप को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगा। बने रहिएगा मेरे साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।